2018 के इलेक्शन के बाद एहतजाजन पार्लियामेंट में काली पट्टियां बांधकर मैं दाखिल हुआ तो इमरान नियाजी साहब हैं आगे बढ़कर मुझे कहा कि हम हाउस कमेटी बना रहे हैं और वो सारी इसकी तहकीक करेगी। तो मैंने कहा आप ऐलान कर दें, तो उन्होंने वहाँ पर ऐलान किया। वो दिन आया और ये दिन आया, कमेटी जरूर बनी होगी, एक आध उसका इजलास हुआ एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। मैं समझता हूँ कि अपने गरेबान में झांके कि 2018 में वो हाउस कमेटी बनी थी, वो कोई जुडिशल कमीशन नहीं बना था। तो मैं समझता हूँ कि ये आए बैठे, हाउस कमेटी के लिए हम तैयार है। 2018 का इलेक्शन की जो कमेटी बनी वो भी अपना काम मुकम्मल करे और 2024 का इलेक्शन वो भी हाउस कमेटी बने, इसको पूरी तरह हकायक सामने लेके आए। इस तरह अगर 26 नवंबर के धरने की बात करते हैं तो 2014 का जो धरना था उसका भी हाउस कमेटी अहाता करे और 26 नवंबर 2024 का भी अहाता करे। इट टेक्स टू टू टैंगो। मैं बिल्कुल तैयार हूँ सदके दिल के साथ, नेकनीति के साथ ये डायलॉग आगे बढ़े ताकि मुल्क जो है वो आगे चले, ना कि इनके इंतशार के हाथों मुल्क को नुकसान, ये मुल्क किसी मजीद नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अभी आपकी कॉमन सेंस और सवाबदीद है कि प्राइम मिनिस्टर की इस बात पे आप यकीन करना चाहें, यकीन ना करना चाहें। यकीन करने के लिए आपको इस चीज़ पे भी यकीन करना पड़ेगा कि मौजूदा प्राइम मिनिस्टर बहुत असर्टिव हैं, बड़े ताकतवर हैं, बड़े बाइख्तियार हैं, और इस बात पे भी यकीन करना पड़ेगा कि जो मुज़ाकरात की ये दावत दे रहे हैं, नेक नीति तो इसमें है, लेकिन उस हद तक नेक नीति भी है कि अगर एक ऐसा कमीशन बन गया जो 2018 के इलेक्शन का तो खैर डिसाइड कर ही देगा कि धांधी ज़्यादा थे, अगर 2024 का भी डिसाइड कर दिया उसने कि उसमें 2 नंबरी हुई है, तो फिर प्राइम मिनिस्टर ही रहेंगे। अगर आप समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब इस हद तक कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने के लिए तैयार है, तो फिर आप इनकी ये जो पूरी स्टेटमेंट थी इस पर ईमान ले आएँ बेशक कि ये सही कह रहे हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है तो फिर समझें कि ये सिर्फ लोगों की जिसे कहते हैं लिप सर्विस प्रोवाइड करना या सिर्फ दिखावा दिखाना कि जनाब हम तो बड़े इंटरेस्टेड हैं मुज़ाकरात के लिए, लेकिन मुज़ाकरात जो है वो तो तहरीक इंसाफ वाले भाग गए। हम तो 2014 के लिए भी इंटरेस्टेड हैं, हम तो 2018 के लिए भी इंटरेस्टेड हैं, हमने तो मईशत का मिसाक भी ऑफ़र किया था, हम तो बड़े अजीम अच्छे लोग हैं। लेकिन ख्वाह शहबाज शरीफ साहब हो या ख्वाह कोई और हो इस वक्त जो पावर के अंदर बैठे हुए हैं, पंजाब हो या फेडरल हो, इनमें से किसी के इंटरेस्ट में नहीं है कोई ऐसे मुज़ाकरात हो जाए जिसके अंदर तहरीक इंसाफ की सख्तियाँ आसान हो जाए, इमरान खान पे पाबंदी सलासल ख़त्म हो जाए, क्योंकि ऑब्वियसली इन सब को इस वक्त अपनी हुकूमत की लेजिटिमेसी और पक्के होने का जो है ना वो सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि कच्चे पानियों पे खड़ी हुई हुकूमत है। इसकी लेजिटिमेसी के इशूज़ हैं, इसकी असर्टिवनेस के इशूज़ हैं, इसके बेताशा इशू है। तो इमरान खान तो अगर बाहर आ गया, कोई ऐसे मुज़ाकरात हो गए जिससे वो बाहर आ गया, उसका तो बाहर आना है, खसो खाशाक की तरह ये हुकूमतें बह जाएंगी। और सबसे अहम बात, इस मुल्क के अंदर हम ये तो बहुत बुरा भला कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ पंगा हो गया जी, भुट्टो साहब का हो गया, बेनज़ीर साहबा का हो गया, नवाज शरीफ साहब का हो गया, इमरान खान का हो गया, लेकिन ये बात एक फैक्ट है, हो जाता है। और वो कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट ने प्राइम मिनिस्टर उतार दिए, ये भी हो सकता है ये रियलिटी हो। लेकिन एक ये भी रियलिटी है कि वापसी जब होती है, वापसी जब हम पिछले कई प्रोग्रामों से आपको बताता है, मैं आ रहा था कि जो उतरा वो फिर वापस भी आया, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया वापस कैसे आया। आज मैं आपको बताया था, वापसी हमेशा फिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ हाथ मिला के होती है। पाकिस्तान की एक कोर रियलिटी है, इसमें 1950 से लेके आज तक पॉलिटिशियंस ने स्केलेटन्स के साथ आए, करप्शन के और दूसरी चीज़ों के इतने बड़े बड़े गैप्स छोड़े पावर के, जिसको हर दफ़ा फिर इस्टेब्लिशमेंट को फिल करना पड़ा। तो इस्टेब्लिशमेंट एक सिक्का राजुल वक्त हकीकत है इस मुल्क की। तो आज इमरान खान का जब ट्रम्प कार्ड भी बादुल नज़र में नज़र आता है, वेस्ट हो गया। चीफ जस्टिस वाला इशू जो वो चाहते थे वो भी वेस्ट हो गया, लॉन्ग मार्च वेस्ट हो गया, अवाम का बाहर निकलना वेस्ट हो गया, अदालती तरामीम आके मामला पार्लिमानी तरामीम आके बेड़ा गर्क हो गया तहरीक इंसाफ के सारा जो एजेंडा था। तो अब पीछे रह क्या गया? पीछे ये रह गया कि अब ट्रम्प भी निकल गया। अभी जो उनके बिजनेसमैनों ने आके यहाँ गुफ्तगू की है, रिचर्ड गर्नेल को समझाने की कोशिश की है कि वो मिसलेड हुआ था। तो उसके बाद जो है अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि गवर्नमेंट नहीं चाहेगी, शहबाज शरीफ साहब कुछ भी कह दे, नहीं चाहेंगे इमरान खान बाहर आए, कोई डील हो। तो इमरान खान के पास अब क्या ऑप्शन है, तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शन है, ये जान लेते हैं। हमारे साथ आज मिफ्ता इस्माइल साहब होंगे, सेनेटर फैसल वाउडा और आमिर लियास राना साहब। फैसल भाई, जब तक इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी, अब जबकि चल गया पता कि अमेरिका का भी कार्ड यहाँ पे नहीं इस्तेमाल हो पा रहा, कुछ भी नहीं रिलीफ के लिए इमरान खान की, मुज़ाकरात की 2 टके की कोई हैसियत नहीं, ख्वाह कोई भी कह रहा हो, जब तक इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी इमरान खान के लिए कुछ नहीं हो सकता, ना वो बाहर आ सकते, ना तहरीक इंसाफ के कुछ हो सकता है। इस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है इस वक्त आपके ख्याल में इस मामले को लेकर? बहुत शुक्रिया कामरान शाहिद साहब। देखिए कामरान शाहिद साहब, वैसे तो आपने अपने इब्तिदाई में
इंट्रोडक्टरी जो आपने पॉइंटर्स दिए हैं, उसके बाद तो शो में कोई दम रही नहीं है कि आप स्पॉट ऑन हैं। आपने सवाल भी कर लिया, उसमें जवाब भी खुद दिया और बिल्कुल भरपूर सही जवाब दिया। लेकिन मामला ये है कि देखिए सर, सच क्या है और झूठ क्या है, क्योंकि जमहूरी जनाजे हैं, जमहूरी लाशें हैं, वाह, जमहूरी शक्लें हैं, और मैं जब अपनी बात करता हूँ क्योंकि फिर लोगों को बुरा लगता है, तो जमहूरी लोग जो हैं जब वो कमज़ोर हैं, बेईमान हैं, चोर हैं, मुल्क दुश्मन हैं, अपनी माँ मुल्क को बेच रहे हैं, अपनी कमज़ोरियाँ हैं और इतनी मोटी मोटी फाइलें हैं, तो फिर ये जमहूरी जनाजे क्या मुल्क के अंदर ला सकते हैं? ये जमहूरी जनाजे आपको नलके दे सकते हैं लेकिन उसमें पानी नहीं दे सकते। ये जमहूरी जनाजे आपको खंबे दे सकते हैं, बिजली नहीं दे सकते। ये जमहूरी जनाजे आपको सड़कें दे सकते हैं, टूटी भी दे सकते हैं। ये जमहूरी जनाजे गरीब के बच्चे को नंगे पैर चला रहे हैं बरसों से, वही वो चलाते रहेंगे। ये जमहूरी जनाजा जो है आपको गटर के ढक्कन नहीं दे सका। ये जमहूरी जनाजा आपको स्कूल के अंदर बकरियां और गाय चराते हुए आपने वीडियोस देखी हैं। ये जमहूरी जनाजा जो है बदबूदार, लाइबिलिटी से भरा हुआ, चाहे वो आग पीछे का हो, आगे का हो, आज का हो, ये जमहूरी जनाजों के अंदर जितनी भी आवाम की ज़रूरियात है उनके सब खुद मालिक हैं। ये बीड़ी की औकात नहीं रखते थे, आज उन सब चीज़ों के मालिकान हैं, सब चीज़ों की मलकियत रखते हैं जो आवाम की ज़रूरत है। नंबर एक। नंबर दो ये कि इस मुल्क में अदालती निज़ाम ठीक जब तक नहीं होगा। लेकिन फैसल भाई, मेरा सवाल आपने बड़े अच्छा, मैं आपको पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा, आपने जो आज इस तरह इस्तेमाल किया ना, जमहूरी जनाजे और जमहूरी चेहरे, वाह वाह, मैंने आज से पहले नहीं सुनी, आपने बड़ा ज़बरदस्त आपने ये बताया, बिल्कुल आई एग्री विद यू। लेकिन सर मेरा फिर सवाल पे तो आया ना ज़रा, मेरा सवाल ये था फैसल भाई, आपने तमीद बांध दी बिल्कुल बैकग्राउंडर की, कि इस मुल्क में मैंने बताया अगर लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट से होती है, अगर लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वज़ीर आज़म फारिग हो जाती है, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट ही के साथ हाथ मिलाकर आप बाहर आते हैं। यहां पर इमरान खान हाथ नहीं मिला रहे, या इस्टेब्लिशमेंट ने क्रॉस लगा दिया परमानेंटली कि हमने मिलाना नहीं? क्या ये सिचुएशन है? क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट जब हटाती है तो ले भी आती है ना, सुलह भी कर लेती है, फिर काइंड हार्ट भी दिखाती है। यहां पे क्या सिचुएशन है इस वक्त? कामरान शाह साहब, मुझे 2 मिनट दे दीजिए सर। देखिए कामरान शाह साहब, मैं इसका एग्जैक्ट जवाब देने से पर बैकग्राउंड पे चला जाता हूँ। इस मुल्क की जमहूरियत के अंदर सबसे बड़ा निज़ाम जो इसका है वो, अब जमहूरियत तो मैंने बता दिया आपको, अब आपको अदल का निज़ाम बताता हूँ, जुडिशल सिस्टम का। भुट्टो साहब को फांसी दिया आपने, 45 साल बाद कहा ये फांसी गलत थी, मुझे भुट्टो साहब वापस कर दें। टिकट चले, ब्रेकिंग न्यूज़ चली, कुछ नहीं हुआ। फिर आपने जरदारी साहब को 14 साल बगैर सबूत के जेल में रखा, फिर आप ऐवान में ले गए। फिर आपने इमरान खान साहब को सादिक अमीन का आज क्रिमिनल कह दिया। नवाज शरीफ साहब को आपने ना पैसे लेने के ऊपर डिस्क्वालीफाई किया, आज क्वालिफाई कर दिया। आज भी आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक ऑर्डर जारी होता है, वो बाकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस रिवर्स करते हैं कि मैं कल को साथ सही समझूं, मैं आज को सही समझूं। यही हमारी स्टैब्लिशमेंट का भी रोल रहा है। साथ उस जमाने के स्टैब्लिशमेंट के लोग, उस जमाने के जजेस, उस जमाने की ब्यूरोक्रेसी, तमाम लीडरशिप पाकिस्तान की, उनकी वीडियोज ऑडियो उनका मौजूद है, वो दे दें, खिदमत करेंगे पाकिस्तान की। अब आप आ जाए फर्दर आगे, क्योंकि आप कमज़ोर होते हैं। आप थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर आपकी स्टैब्लिशमेंट जो है या आपकी फौज जो है वो आपकी लाइफ लाइन है। अगर वो खून दे रहे हैं बॉर्डर्स पे और हमारा टिकर आता है, बड़ा अफसोस हुआ, इस सिपाही ने शहादत हासिल कर ली, उस पर एक झंडा लग जाता है, उस झंडे लगने के बाद वो टिकर ख़त्म हो जाता है। आपने सुना किसी जमहूरी बंदे के बच्चे के साथ कुछ हो गया बॉर्डर पे, कोई जज बॉर्डर पे चला गया हो, कोई मीडिया वाला चला गया, मैं चला गया हूँ। तो मसला ये है कि हम ड्रामे करते हैं। अगर आपकी जमहूरी निज़ाम के अंदर अगर रोनाल्डो का किरदार आर्मी चीफ अदा कर रहे हैं और आज मुस्बत चीज़ें आ रही हैं अमेरिका से, और ट्रंप की कार्ड की हवा निकल के PTI की ट्रंप के वो बजाय कार्ड के बजाय आप वो प्ले कार्ड लेके फिर रहे हैं, और इस गवर्नमेंट की जामिन तहरीक इंसाफ है, दोनों चाहते हैं तहरीक इंसाफ और गवर्नमेंट इमरान खान साहब जेल पर है, तो दोनों ने अपना हदफ पूरा कर लिया है। अब एस्टैब्लिशमेंट को क्या चाहिए इमरान खान साहब से कि वो कुछ ऑफर करे। जब मैं आपको ऑफर करूंगा, आप चाय पिएंगे, कॉफी पिएंगे, ग्रीन टी पिएंगे, तब आप डिसाइड करेंगे ना कि आपको क्या पीना है। कुछ नहीं चाहिए, आपको कुछ मैं ऑफर ही नहीं कर रहा, तो आप लेंगे क्या मुझसे डील? बिल्कुल ठीक है, ये आपने डिटेल से बता दी। कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल ठीक है। और जी बताएं। और देखिए कामरान साहब, दूसरी चीज ये कि हम जब तक ये पिंग पोंग बॉल जो चल रही है ना 75 साल से जनाजों की, ये पिंग पोंग बॉल जब तक खत्म नहीं करेंगे ना, हम शहबाज शरीफ तो आप क्या कहेंगे, क्या वो एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं है? सर देखिए, जिनको फॉर्म 47 कहती थी तहरीक इंसाफ, उनको उन्होंने, मैंने कहा जामिन PTI है, उनको लीगलाइज भी, लीगल कवर भी PTI नहीं दिया। जब मुज़ाकरात की बात कर ली, उनके पास चले गए, मराद उनसे लेते हैं, मिनिस्ट्रियां उनसे एंजॉय करते हैं, पेट्रोल लेते हैं, ट्रिप्स लेते हैं।
तरमीमों में साथ होते हैं, पीका के कानून के अंदर लेकिन आप सारी पार्टियों को रगड़ रही है करते हैं कि लेकिन प्राइम पीटीआई मिनिस्टर ने, के पास चेयरमैन ने उसको इंडोर्स किया है। मुज़ाकरात करने का भी शायद पावर नहीं है। आप ये एग्री करते हैं मुझसे? देखिए, मैंने आपको कामरान साहब, देखिए आप मुझे क्रेडिट नहीं देते, तनख्वाह नहीं देते, कुछ और नहीं देते सिवाय कॉफी के, कभी कभार अपने घर में बुला लेते हैं, चले ठीक है हम शुक्रिया अदा कर लेते हैं। लेकिन सर, अगर आपको वक्त से पहले बताया था मुज़ाकरात नहीं होंगे, मुज़ाकरात के अंदर वो कहेंगे 18 इसका करो 9 का और 26 का, वो कहेंगे 14 पे चले पॉइंट जाओ, आ गया तो 14 वाला कहेगा 7 पे चले जाओ, 7 वाला कहेगा 3 पे चले जाओ, तो ये होना ही नहीं है ना। पॉइंट आ गया सर, आ गया हकीकत क्या और असलियत क्या आ गया सर, पॉइंट बड़े डिटेल से है। मिफ्ता भाई, इमरान खान ट्रम्प कार्ड के बाद, क्योंकि ट्रम्प कार्ड तो फेल होता नजर आ रहा है, आपको लगता है एक वीक पिच पे है और आपको लगता है कि इस मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट जो है उसके पास अब ना इमरान खान से लेने को कुछ है ना देने को कुछ है, और ये हालात इस तरह ही चलेंगे? शहबाज शरीफ साहब 5 साल पूरे करेंगे, इमरान खान 5 साल जेल में होंगे, इकॉनमी भी राइज कर जाएगी, ग्रो कर जाएगी, कुछ अरसे में लोग इमरान खान को भूल जाएंगे? या आपको लगता है कि जैसे कि तारीख गवाह है कि सवाए भुट्टो साहब के जिसको निकाला गया उसको फिर बहाल भी किया गया, जिसको नाहल किया गया वो बाइज्जत बरी भी हुआ उन्हीं अदालतों से, और आप देख रहे हैं इमरान खान के लिए भी ये होता हुआ या नहीं देख रहे? योर टेक सर। सर, एक तो ये है कि फैसल वाडा साहब के सामने मैं कोई पेशन को ही कहूँ, वो सूरज को चराग दिखाना होगा, तो वो तो मैं नहीं करूँगा। मैं इतनी गुजारिश ज़रूर कर सकता हूँ कि मुल्क के मसला इस वक्त ये नहीं है कि इमरान खान साहब जेल में हैं या इमरान खान साहब नज़रबंद हैं अपने घर पे या वो बाहर आ गए। ठीक है, मुल्क के मसले जो हैं इस वक्त वो ये है कि पाकिस्तान के अवाम को रोटी नहीं मिल रही है। 40% पाकिस्तानी ख़तरे गुर्बत के नीचे हैं, और ये मुल्क का मसला जो है ये सॉल्व करते हुए हुकूमत नहीं काम कर पा रही, क्योंकि ग्रोथ नहीं आ रही। पहले क्वार्टर में भी सिर्फ 0.9% ग्रोथ उस मुल्क में आई है जहाँ पे 2.4% आबादी बढ़ रही है, और पिछले 3 साल से ये हो रहा है कि आबादी के तनासब से हमारी ग्रोथ कम हो रही है, इसलिए हम हर साल गरीब होते जा रहे हैं। तो अब शहबाज शरीफ साहब रहते या नहीं रहते, क्योंकि उनका कोई वो मैंडेट नहीं है, तो वो तो डिपेंड करता है कि उनके हालात कैसे हैं, इनके ताल्लुकात कैसे हैं। हो सकता है कि वो रहें, हो सकता है ना रहें। अब पाकिस्तान की तारीख़ ये बता दी कि किसी वज़ीर आज़म ने अपना टेनर पूरा नहीं किया है, तो ये भी नहीं करेंगे। तारीख़ कम से कम ये कहती है, हो सकता है वो तारीख़ रकम कर दें, लेकिन ये मुश्किल लगता है। इमरान खान साहब का ये जो मुज़ाकरात थे, सच्ची बात है कि खान साहब को कि इनकी पार्टी कहती है कि अमरीकी ग़ुलामी नामंजूर, और हम वो जब टीवी पे आते हैं तो कहते हैं ईया का नाबुदु व ईया का नस्तईन, कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं, और अल्लाह से मुराद है। मगर वो ट्रम्प की मदद की ऊपर उन्होंने एक आसरा रखा हुआ है। अब मुश्किल लग रहा है जैसे जैसे जूँ वक्त गुजर रहा है कि वो मदद आएगी, तो हो सकता है कि उनकी कोई स्ट्रैटेजी चेंज हो जाए, हो सकता है कि कुछ ताल्लुकात बेहतर हो जाएं। देखें, हवाओं के रुख बदलते हैं पाकिस्तान में। आज मैं देख रहा था कि शहबाज शरीफ साहब ने 2022 में एक ट्वीट किया था पीका कानून के ख़िलाफ़, आज उसी कानून को लेकर शहबाज शरीफ साहब ढोल बजा रहे हैं। तो पाकिस्तान में हवाओं के रुख बदलते हैं, और कल हो सकता है कि जो तोपों के रुख हैं वो इमरान खान की तरफ से हट के शहबाज शरीफ की तरफ आ जाएं। ये हमने पहले होते हुए देखा है 1990 की दिहाई में भी, 18 के अंदर से लेकर 24 में। शहबाज शरीफ साहब एक स्पेशल केस है बहुत से लोगों के नज़दीक। वो कहते हैं वो तो मौका ही नहीं दे सकते, मतलब उनकी जो ट्रेनिंग है अपनी सेल्फ ट्रेनिंग, मतलब इसका ताल्लुक ना मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट से है कि उन्होंने उनको ट्रेन किया, मतलब वो बचपन से ऐसे हैं, मतलब वो बचपन से वो सोच ही नहीं सकते कि वो ऐसा मौका ही नहीं दे सकते कि कोई उनसे नाराज हो। और इसलिए कहा जा रहा है कि वो क्योंकि मौका ही नहीं दे सकते, वो लेटने और बैठने वाला चक्कर नहीं है वो। तो मैं आपको क्या समझाऊं, मैं बता नहीं पा रहा, अल्फाज नहीं है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में जब वो मौका ही नहीं दे सकते, पलक झपकने का मौका नहीं दे सकते, तो ऐसा प्राइम मिनिस्टर, तो मैं कहता हूं मेरे भाई किस्मत वालों को मिलता है, किस्मत वालों को। ये तो फूल है, फूल, इस फूल की खुशबू को कौन अपने हाथ से निकलने देगा? तो इसलिए कहा जा रहा है कि अब की दफा शायद मामला डिफरेंट है, प्राइम मिनिस्टर पूरा भी करेंगे। ये वो खुशबू है कामरान शाहिद साहब, ये वो खुशबू है जो मुर्दे को दफनाने से पहले लगाई जाती है। वो तो काफूर हो गया मेरे भाई, मैं तो चले वो तो हो गया सियासी काफूर की बात हो रही है। लेकिन अब मेरा सवाल मिफ्ता भाई, सवाल ये कि इसलिए लग रहा है कि शायद इमरान खान अगर शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टरशिप पूरी करेंगे तो इमरान खान पूरा टाइम पूरा अंदर करेंगे जेल में। व्हाट्स योर टेक? सर देखिए, एक तो गुजारिश ये है कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब की ताबेदारी और वफादारी जो है वो पूरी है। वो खादिम आला होते थे एक ज़माने में जब पंजाब में होते थे, अब खैर
तो खिदमत गुजारी पूरी है। लेकिन सर देखें, आप जब स्टूडेंट्स को पास करते हैं तो सिर्फ उन्हीं को पास नहीं करते कि जिन्होंने आपके साथ बड़ी खिदमत करी हो, लेकिन कुछ डिलीवरी भी होनी चाहिए, कुछ पॉपुलैरिटी भी होनी चाहिए। क्योंकि शहबाज साहब की कोई पॉपुलैरिटी नहीं है, अपनी पार्टी में भी नहीं और दीगर जगहों पे भी नहीं, और क्योंकि कोई डिलीवरी इतनी नज़र नहीं आ रही है, तो लिहाजा ये देखते हैं कि ताबेदारी कितने तक काम कर सकती है। हो सकता है कर जाए, मुझे नहीं पता, ये तो फैसल ही इसका बारे में बता सकते हैं। और जहाँ तक ये कहना कि जब तक शहबाज शरीफ रहेंगे, जब तक इमरान खान बाहर आएंगे, मैं सीरियसली, मैं अब कामरान भाई मैं सच बताऊँ आपको जी जी कि शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर रहे या नहीं रहे, इमरान खान बाहर आए या नहीं रहे, इससे पाकिस्तान की मईशत को या पाकिस्तान के लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है। हम भी जानते हैं कि इस मुल्क के अंदर जो है वो हुक्मरानी किसकी है, जिम्मेदारी किसकी है, हम ये सब जानते हैं। हम बात नहीं करते, या पता नहीं कितने कवानीन आ गए इसके। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप मुस्तफा भाई आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन क्या आप एग्री नहीं करेंगे इस बात से कि अगर शहबाज शरीफ की प्राइम मिनिस्टरशिप रहनी है 5 साल, तो फिर इमरान खान तो बाहर नहीं आ सकता और वाइस वर्सा। इसका तो बताया ना मुझे थोड़ा सा, या इमरान खान लचक दिखा सकता है इतनी एक्सेप्ट कर ले शहबाज शरीफ को बाहर आके। सर देखें, ये इमरान खान साहब को, शहबाज शरीफ को एक्सेप्ट करना या ना करना इज़ नॉट रेलेवेंट मेरे ख्याल से। आप भी जानते हैं कि इमरान खान साहब का और जो इस्टेब्लिशमेंट का है वो एकदम लड़ाई हो चुकी है। जब वहाँ पे मिलाप हो जाएगा या वहाँ पे कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो शहबाज शरीफ हो या नहीं हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, खान साहब बाहर आ जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि ये जो केस खान साहब के ऊपर है ना 190 मिलियन पाउंड का, देखें बहुत सारे लोगों को आपने कभी पकड़ा है, किसी के अकाउंट में गलती से 16 करोड़ रुपए आ गए, किसी के कुछ हो गया, किसी के फालूदे वाला हो गया, कोई चपरासी हो गया। लेकिन जो मवाद है ना कि आपने डायरेक्ट फेवर की है, डायरेक्ट आपने उसको फेवर वापस की है, ये बड़ा ब्लैक एंड वाइट केस है। अगर लीगली ब्लैक एंड वाइट नहीं है तो मॉरली तो बहुत ही ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट केस है। तो लेकिन क्योंकि इस वक्त खान साहब जेल में हैं और लोग कहते हैं कि वो थोड़े से उसमें हैं, प्रेशर में हैं, तो उनकी पॉपुलैरिटी को अफेक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन सच्ची बात है कि एज करप्शन केसेस गो, दिस इज़ अबाउट एज ब्लैक एंड वाइट एज यू कैन फाइंड। तो इसका एक कभी ना कभी अगर ये अब जवाब शायद इमरान खान को देना पड़े आवाम को कि पॉपुलैरिटी पे कोई डेंट इसलिए नहीं डल सका कि पाकिस्तान में जो बड़े बड़े करप्शन केसेस पे मीडिया ट्रायल होते रहे, वो लोग बाद में बाइज्जत बरी उन्हीं अदालतों से होते रहे। इस मुल्क में करप्शन केसेस की कोई वक़्त नहीं है। अब सच्चा करप्शन केस भी हो तो उसकी कोई हैसियत नहीं है। वो शेर आया वाली मिसाल है ना। इस मुल्क में जरदारी साहब 12 साल जेल काट के 2 दफ़ा सदर बन गए, नवाज शरीफ साहब निकाले गए, करप्शन पे निकाले गए, उनका भाई उनकी बेटी प्राइम मिनिस्टर CM पंजाब। तो ये इस मुल्क में करप्शन के केस की क्या हैसियत है सर? ये जो गला फाड़ फाड़ के इसको इमरान खान को कहा जा रहा है कि ये करप्ट है, कल यही आप देखिएगा अदालतें गला फाड़ फाड़ के कह रही होंगी कि बाइज्जत बरी हैं। तो आमिर साहब इसकी क्या वैल्यू है इस करप्शन केस की आज के? दूसरी बात ये कि ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि ताबेदारी है लेकिन कोई डिलीवरी नहीं है, कोई पॉपुलैरिटी नहीं है, जमहूरी जनाजे हैं, तो कब तक इस्टेब्लिशमेंट जमहूरी जनाजों को उठाएगी? और आपको लगता है कि एक वक्त आएगा अनकरीब या कि इमरान से बात चल पड़ेगी इस्टेब्लिशमेंट की? आमिर साहब, मैंने माशाल्लाह 3 काबिल तरीन लोगों को सुना है बड़े सुकून के साथ, जिसमें हमारे मिफ्ता भाई तो कह रहे थे कि जो खादिम पंजाब थे या खादिम अवाम थे, आपको पता है मिफ्ता भाई उस वक्त उनके साथ थे, खादिम आला के साथ वहीं से सफ़र स्टार्ट किया था। बस फ़र्क ये है कि इस दफ़ा ये साथ नहीं है, इसलिए शहबाज शरीफ में दुनिया की सारी बुराइयां हमें और आपको नज़र आएंगी कि फ़र्क वक्त का होता है कि कब कौन किसके साथ होता है। अच्छा, अब आप देखें, बात हो रही थी कि भुट्टो को फांसी, जरदारी को जेल, नवाज शरीफ को, तो ये सबको किसने किया? फ़ौज ने किया, इस्टेब्लिशमेंट ने किया। आज किस पे इल्ज़ाम आ रहा है? फ़ौज पे आ रहा है कि जी इमरान खान, और अभी आप भी कह रहे थे कि जिस दिन सुलह हो जाएगी, मिफ्ता साहब भी यही कह रहे थे, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, फिर पाकिस्तान तो ठीक नहीं ना होने जा रहा। अगर डील हो रही है या ढील हो रही है, ये जो कुछ भी हो रहा है, जो मेरे हिसाब में इस वक्त अगर हम भुट्टो साहब का तज्जिया करें, और जो आपने कहा कि बाकी लोग बाहर आए, तो भुट्टो साहब तो अवामी क़ुव्वत के बल पे फांसी चढ़ गए। अच्छा, अब ये अवामी क़ुव्वत के बल पे कहते हैं कि मैंने इस्टेब्लिशमेंट को घुटने टिकवाने हैं। अगर तो टिकवा लें तो ठीक है, वरना फिर क्या नतीजा होगा? रास्ता गुफ्तगू से निकलता है। अच्छा, ये गुफ्तगू पे आते हैं, फिर इनको ख्याल आया कि ओहो 8 फरवरी आ रहा है, फिर ये सैफ अफ्रीकी क्रिकेट टीम आ रही है, फिर ओहो फिर हम लॉन्ग मार्च करेंगे, जब चैम्पियंस ट्रॉफी इस मुल्क में आएगी तो एक नया काम शुरू हो जाएगा, जब पूरी दुनिया से टीमें उतरेंगी तो हम लॉन्ग मार्च के लिए उतर जाएंगे। उनका ख्याल ये था 26 के बाद, उन्हें 26 नवंबर के बाद कुछ टाइम चाहिए था।
वो थोड़ा सा उन्होंने गेन किया, मुज़ाकरात, गुफ्तगू के भाई चलो मैं अपनी खिलाड़ी बदलूँ, जुनैद अकबर को ले आए। हालांकि जुनैद अकबर साहब अभी तक उस गंडासा पॉलिसी तक के नज़दीक भी नहीं पहुँचे जो अली अमीन गंडापुर ने गंडासे की सूरत में चलाई थी पूरी मार्केट के अंदर। अभी वो सिर्फ धमकियाँ लगा रहे हैं लॉन्ग मार्च की, और मैं रास्ते बंद कर दूँगा, फलां कर दूँगा। कैसे कर देंगे, क्या करेंगे? ये स्टेट क्या सो गई है या ये छोड़ के भाग गए हैं? इन्हें कहीं बॉर्डर पार करा दिया आपने कि जनाब आप सूबाई सदर बनेंगे और आप स्टेट को धमकी लगाएंगे? ऐसे नहीं होता। अभी बहुत कुछ होने वाला है। समझ रखनी ये चाहिए कि जिस तरह शहबाज शरीफ ने आज ऑफ़र की, क्या आप जो कह रहे हैं कि जी भूल गए आप 2014 में एक अपोलॉजी इमरान खान को करनी थी जब चीफ जस्टिस नासिरुल मुल्क के कमीशन ने कहा था कि मुनज़्ज़म धांधली नहीं हुई? क्या वो अपोलॉजी आई इमरान खान की तरफ से? जो आज आप सोच रहे हैं कि कमीशन बनाएंगे, बात होगी, ये सब सियासतदान एक दूसरे के साथ इसी तरह जी विद इस्टेब्लिशमेंट सारे चल रहे होते हैं। एक छोटी सी बात कर लूँ, क्या सुल्तान सिकंदर राजा ने PTI के बड़े बड़े वकला से जब ये पहुंचे हैं तो उन्होंने कहा हम इलेक्शन कलअदम करार दे दें क्योंकि ये तो हमारा इख्तियार है, पूरे मुल्क का कर दें या किसी हल्के का कर दें? तो उन्होंने कहा नहीं करना। तो फिर आप किस चीज़ को कह रहे हैं? मेरा सवाल आमिर भाई आपसे, आप कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने मुज़ाकरात की ऑफर की। शहबाज शरीफ साहब को ऐसे मुज़ाकरात की ऑफर करके अपने पाँव पे कुल्हाड़ी के बजाय कुल्हाड़ा मार सकते हैं जिसके अंदर उनकी लेजिटिमेसी चैलेंज हो जाए, मसलन 2024 का इलेक्शन। तो इस ऑफर को इतना सीरियस क्यों ले रहे हैं आप? शहबाज शरीफ साहब तो कभी भी नहीं चाहेंगे 2024 के इलेक्शन का ऑडिट हो। देखें उन्होंने जो इफ एंड बट्स साथ लगाए हैं वो आपने सुन ली है ना। वो साथ 2018 कह रहे हैं, वो 2014 का धरना कह रहे हैं और 26 नवंबर का धरना। क्या PTI आएगी उस पर? उन धरने के जो 2018 का ऑडिट करा भी ले आप भाई, एक मिनट, उसकी हुकूमत तो खत्म होगी ना इमरान खान की, उससे तो फर्क नहीं पड़ता। मैं कुछ और कह रहा हूं, उन्होंने चार चीजों को एक साथ इकट्ठा किया, 2 धरनों को किया और 2 इलेक्शंस को किया है। सबको पता है कि इनमें से कुछ भी नहीं होना। आखिर में तय होना है कि चलना कैसे है, कौन कितना जोर लगा लेगा। इकॉनमी बेहतरी की तरफ जानी शुरू हुई है, हुई नहीं है, लेकिन रास्ता फिर भी पॉलिटिकल मुफाहिमत की सूरत में निकलेगा। अच्छा, आप हर 3 महीने 6 महीने बाद लॉन्ग मार्च करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, ठीक है, और कितना प्रेशर डालेंगे, ये नहीं चलेगा। इस तरह मुल्क नहीं चलता, इस तरह इनका सूबा भी नहीं चलता। ठीक है, ये अब जो गवर्नेंस का नाम पहली दफ़ा आया है कितने अरसे के बाद, जब से हुकूमत से गए 10 अप्रैल के बाद से कि जी हमें वो सूबा चलाने के लिए अब KP के चीफ मिनिस्टर को फ्री टाइम देना है कि वो गवर्नेंस करें और ये सियासत करें। ये पहली दफ़ा PTI आई है गवर्नेंस की तरफ, वरना ये तो जब CPAC बन रहा था ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। CM परवेज खट्टर बिल्कुल ठीक आ गया, उस वक्त भी वो यही बातें कर रहे थे। आज वक्त आ रहा है कि कब आप और हम यही बहस करते रहेंगे ना, तो क्या खान साहब जोर से, अवामी जोर से मैं कह रहा हूँ, लोगों को ले आएंगे सड़कों पे दोबारा कि उस तरह का काम हो जाना मुश्किल है। सर आपका पॉइंट आ गया, मुझे ब्रेक नहीं कहा जा रहा है, मैं आप तीनों के लिए सवाल छोड़े जा रहा हूँ। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। खास तौर पे जो एक तरफ फैसल वाडा और मरीम मिफ्ता इस्माइल साहब का तो लाजमी सवाल है, कोई कह रहा है जमहूरी जनाजे हैं, ये कोई कह रहा है कि जी ताबेदारी हो रही है, कोई कह रहा है डिलीवरी नहीं कर रहे। लेकिन मैं खास तौर पे आप दोनों को मुखातिब कर रहा हूँ, मिफ्ता भाई और फैसल भाई। मरियम नवाज साहिबा उड़ता पाकिस्तान, शहबाज शरीफ साहब उड़ता पाकिस्तान, उड़ता पंजाब, खेलता पंजाब, वो तो बहुत आगे कौम को लेके जा रहे हैं। वो तो कौम को इस हद तक आगे लेके जा रहे हैं कि अब वो स्पोर्ट्स और अब आगे पंजाब देखें तो सही, आप कह रहे कुछ चल ही नहीं रहा। तो ये आपका जाती तासुब समझा जाए इस मौजूदा गवर्नमेंट के अगेंस्ट, या वाकई आप एक एनालिसिस, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस कर रहे हैं? अभी हमारे 2 पैनलिस्ट कह रहे हैं कि हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही है, कोई डिलीवर नहीं कर पा रही, तो इसलिए पता नहीं इसका मुस्तकबिल 5 साल पूरे होते होते। लेकिन फैसल वाडा साहब, मैं आपकी नोटिस में लाना चाहता हूँ, उड़ता पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब इनिशिएटिव, पंजाब में मरीम नवाज साहिबा एयर एम्बुलेंस, फ्री अद्वियात, इलेक्ट्रिक बाइक्स, स्कॉलरशिप प्रोग्राम, कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल, हिम्मत कार्ड, किसान पैकेज, क्या क्या गिनवाऊँ मेरे भाई? आप किस दुनिया में बैठे हैं? ये तो बड़े डिलीवर कर रहे हैं ये लोग, ये तो रह गए 10 साल इधर। अच्छा सर, सुन ले पहले मेरी गुजारिश, सुने सर, हम भी आए थे 25 साल के लिए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि सर देखिए, राना साहब हमारे उस्ताद हैं, उन्होंने कहा कि अवाम की ताकत। देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि हम समेत मेरे अवाम तो है नहीं, हम हजूम हैं। हम मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो तो ये नहीं देखते गलती किसकी, गाड़ी को जला देते। हम एक आदमी तड़प रहा हो, सड़क पे मर रहा हो, उसकी वीडियो बना के पोस्ट कर देंगे, उसको अस्पताल लेके नहीं जाएंगे। तो हम तो हजूम हैं, हम तमाशाई हैं। जहाँ तमाशा अच्छा लगेगा हम खड़े हो जाएंगे, जहाँ तमाशे में बोरियत होगी हम निकल जाएंगे। गवर्नमेंट के पल्ले तमाशा करने के लिए कोई चीज़ नहीं है, ना वो नाच करना जानते हैं, ना वो गाना गाना जानते हैं, ना वो नैरेटिव बनाना चाहते हैं, ना वो कोई मायरी चीज़ करना चाहते हैं। वो 1990 में फंसे में, ठीक है। अब आप पुरानी चीज़ें लेके किताब की नई लगा दें या अपने ब्लेज़र के लाल रुमाल के अंदर और उसके कलर में लगा दें तो वो लाल तो नहीं हो जाएगा ना, उसके नीचे काली कमीज़ है वो काली रहेगी, लाल तो नहीं हो सकती।
अब आप अगर ये Old wine in the new bottle. मान लूंगा। चले इस बार मैं क्रेडिट सर वो अंग्रेजी में बोलूंगा, वाइन आ जाएगा, आप बीप लगा देंगे, कहेंगे मैंने बोल दिया भाई, मुहावरा अंग्रेजी का, कोई मसला नहीं। ये बातें ये 9 बजे की बात करेंगे बात। अच्छा दूसरी चीज सर ये कि दूसरी चीज सर ये कि मैंने आपको बहुत पहले अर्ज किया कि जी करप्शन हो रही है, KPK में करप्शन हो रही है। अब इमरान खान साहब कह रहे हैं करप्शन हो रही है। मैं आपको कह रहा था गंडापुर साहब नजर नहीं आ रहे मुझे, वो इस वजारत से गए, अब वजारत से भी जाएंगे। उनको वजारत में बचाने के लिए, वजारत आला के लिए हुकूमत और वगैरह वगैरह सब अब आगे हरकत में कि वो ना निकले। गौहर साहब अच्छे मुखलिस आदमी हैं, वो भी मुझे ज़्यादा देर नज़र नहीं आ रहे। जुनेद साहब आए हैं, जुनेद साहब की सबसे बड़ी रुकावट जो है खरे आदमी है, पुराने आदमी, मुखलिस आदमी है, लेकिन उनको फेल करें। गंडापुर के वसाइल तो उनके पास है, वो तो अपने घर के लोग भी नहीं निकाल सकते, ना मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो बात तो है ये मैच है दिखावेगा। अब मीनार पाकिस्तान के अंदर आप अगर नहीं देंगे इजाज़त, गवर्नमेंट को दे देनी चाहिए, एक दफ़ा दे के देख ले। जहाँ तक आपने पंजाब के इनिशिएटिव्स की बात की, तो 25 साल का प्रोग्राम हम भी बना के आए थे, 25 साल 10 साल का वो भी प्रोग्राम बना के आ रहे हैं। जो उड़ता पाकिस्तान है या उड़ गया पाकिस्तान, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसके ऊपर तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ऊपर आ गई है, नंबर 1। नंबर 2 सर ये कि प्रॉब्लम ये है कि देखिए सर, ना तो आप मुल्क चला सकते हैं ऐलानों से, ना नारों से, ना आपका नैरेटिव हो, ना आपका डिलीवरेंस हो, और ना आपका परफॉर्मेंस हो। और फिर आपके हमारे मुल्क में एक फैमिली कॉरपोरेशन है कि हम पहले नलायकी एक्सेप्ट करेंगे, फिर बाप, चाचा, भतीजा, बेटा, उसका बेटा, नस्ल दर नस्ल हम उनको बर्दाश्त करते रहेंगे। कोई कामयाब हो, कोई नाकाम हो, हमें कोई से फ़र्क नहीं पड़ता। अब जब आप अब ये तमाशा लगने वाला है, अब ये टिकर चलेंगे, ब्रेकिंग न्यूज़ चलेगी, आलिया हमजा अच्छी है, हमारी बहन है, मुखलिस है, उसके पल्ले क्या है? वो पंजाब में मांगेगी परमिशन, इतनी अहल हुकूमत है, ये परमिशन नहीं देगी, ये इनको बुखार चढ़ जाएगा फ़ौरन नहीं। क्योंकि देखिए ना सर, दरख्त की जड़ें होती मजबूत, जब टहनी होना तो हवा से भी झोलना शुरू होती है। तो अगर आपको क्रेडिट देना है और इस जमहूरी जनाजे को आपने लेके चलना है, और आपको इसी पाकिस्तान को इसी कश्मकश में लेके चलना है, तो कम से कम एटलीस्ट जिसका क्रेडिट बनता है उसको दे दे। फौज अच्छा काम कर रही है, इंटरेस्ट रेट नीचे आ गए हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट बैलेंस हो गया है, डॉलर का टेल है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, ट्वीट हुए हुए इमरान खान साहब के डिलीट हो गए हैं, मैं फिर मुल्क से बाहर जा रहा हूँ, मैं फिर आऊँगा, फिर अच्छी खबरें दूंगा, पहले से ज़्यादा दूंगा। तो कामरान शाह साहब, आप इससे ज़्यादा तो हम कर नहीं सकते ना। हमने और आपने तो उस वक्त भी मुश्किल वक्त गुजारा, मज़े किसी और ने किए, हम आज भी मुश्किल काम करें, मज़े कोई और ले रहे हैं। हम अपने मज़े भी खुद लेते हैं, शिकार भी खुद करते हैं, मारते भी खुद हैं। पॉइंट आ गया जी आपका, बड़ा हमारा तो अल्लाह ही हाफिज़ है, बड़े मुफस्सल पॉइंट है आपका। मिफ्ता भाई, मैं शुरू वहाँ से करूँगा कि आमिर भाई ने कहा कि आप उस वक्त जब वो खादिम आला थे, आप उनके साथ थे, तो अब आप तासुब की निगाह अगर से हटा कर देखें तो मैंने इतने इनिशिएटिव गिनवा दिए आपको मरियम साहिबा के, तो आप अभी भी कह रहे हैं इकॉनमी बेहतर नहीं हो रही, आप अभी भी कह रहे हैं इमरान खान। भाई इमरान खान भी एक मसला है, मिफ्ता भाई मान जाए, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बड़ी ज़रूरी चाहिए कंसिस्टेंटली अगर इकोनॉमिकली आपने ग्रो करना है। हाउ वुड यू टेक ऑल दिस थिंग्स सर, किस तरह चल रहा है आगे? सर, अगर आप समझते हैं कि कंसिस्टेंट रहने के लिए मुझे ये कहना चाहिए कि 24 के इलेक्शन साफ और शफाफ थे, तो मैं कह देता हूँ। नहीं, ये नहीं कहना आपने। अगर आपको समझते नहीं, ठीक है, अगर आप कहते हैं कि कंसिस्टेंट रहने के लिए मुझे ये कह देना चाहिए कि 0.9% जो पहले क्वार्टर में ग्रोथ आई है, जो हुकूमत कह रही है, और 2.4% से हमारी आबादी बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि औसतन पाकिस्तान गरीब हो गया है। मैं ये कहता हूँ ये गलत बात है, तो मैं कह देता हूँ। अगर आप ये कहते हैं तो मैं ये कह दूंगा कि 3 साल से सर GDP ग्रोथ 1.7% हुई है। 3 साल से GDP ग्रोथ जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ से कम हुई है, तो 3 साल से पाकिस्तानी गरीब हो रहे हैं 0.7% से। इसका मतलब है कि मजमूई तौर पर 2-2.5% पाकिस्तानी गरीब हो गए हैं। अब क्योंकि इन्फ्लेशन होता है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन पाकिस्तान में था, तो जिन लोगों के पास साहिब सरवत लोग हैं, जिनके पास प्रॉपर्टीज़ थी, उसकी कीमत तो बढ़ गई, ये बढ़ जाएगी, लेकिन जो गरीब है उसकी दस्तरस से चीज़ें और निकल गई हैं बाहर। ये स्टेटिस्टिक के 10 करोड़ 50 लाख लोग गुर्बत के नीचे, ये मेरी तो नहीं है, तो वर्ल्ड बैंक ने स्टेटिस्टिक दी हुई है। तो ये बात है। अब जहाँ पे पंजाब की बात है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि पंजाब इज़ बेटर गवर्न दैन सिंध एंड देन इट इज़ बेटर गवर्न दैन KP। इसमें तो कोई बहस नहीं है। तो KP से भी अच्छी गवर्नेंस है और सिंध से भी अच्छी गवर्नेंस है। पंजाब में 60% बच्चे जो हैं वो उर्दू के 2-3 सेंटेंसेस पढ़ सकते हैं स्कूल जाने वाले। सिंध के अंदर 32% पढ़ सकते हैं, KP में 50% पढ़ सकते हैं। KP के अंदर अली अमीन साहब के भाई जो हैं वो मशहूर हो गए हैं कुछ डीलें करने के अंदर। इसी तरह लेकिन पंजाब में भी अब हम ये सुनने में आ रहा है कि अब जहाँ पे बड़े लोग ज़मीनें ख़रीदते हैं उसके बाद वहाँ पे रोड बन जाते हैं,
फ़र्द किसको मिलते हैं, फ़र्द किसी और को नहीं मिलते। ये पंजाब में बातें आ गई हैं बैंकों के रीस्केजुलिंग की वगैरह वगैरह की, ये सारी बातें अब आई हैं, आज नहीं खुलती हैं, ये कभी ना कभी खुलती हैं ये बातें, हमको ये पता है। तो ये अगर आप कहते हैं कि भाई मेरी राय चेंज हुई है कि मेरी सियासी वो चेंज हो गई है, तो भाई मैं तो उस वक्त भी ये बड़ी 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 कड़वी बातें करता था कि नहीं पेट्रोल नहीं महंगा करोगे तो मुल्क दिवालिया हो जाएगा और वो करना ज़रूरी था। और मुफ्ता भाई आपके नज़दीक मेरे ख्याल से इमरान खान की मेहरबानी से इज नॉट एन इम्पोर्टेंट इशू कि पाकिस्तान के इतने बड़े गंभीर इशूज़ के दरमियान वो निकले ना निकले, डील हो ना हो, मुज़ाकरात चले ना चले, डजंट मैटर। सर देखें, ये इसमें कोई बहस नहीं है कि सियासी पाकिस्तान में स्टेबिलिटी जब ही आएगी जब इमरान खान से इस्टेब्लिशमेंट का कोई मामला सेटल होगा। इट इज़ नॉट इमरान खान वर्सेस द PMLN, इट इज़ इमरान खान वर्सेस द इस्टेब्लिशमेंट। उन दोनों का मामला सेटल करना है, वही दो कुव्वतें हैं। मुस्लिम लीग नून एक ज़माने में बहुत बड़ी सियासी पार्टी थी, लेकिन अब तो एक B टीम हो गई है पीपल्स पार्टी की तरह। अब इनके पास कोई बहुत ज़्यादा वही हकीकत तो नहीं रही ना। सच्ची बात है कि जब अब जैसे नवाज शरीफ साहब ने 13 में हुकूमत करी थी तो वो अपने बलबूते पे कर रहे थे, आज तो ये ऐसी बात नहीं कर सकते हम, तो फिर हम इधर उधर के झूठ बोलते, लेकिन बात तो सच्ची यही है। अब इमरान खान साहब, लेकिन अगर वो भी नहीं मान रहे और ये भी नहीं मान रहे तो क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन क्योंकि मैं नहीं पता मुझे इन चीज़ों का, तो मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मुल्क के आम आदमी के लिए, देखिए सच्ची बात है कि आम आदमी जब दुकान में जाता है तो उसको चीज़ें खरीदनी है, उसको दवाइयाँ अपने वालिदैन के लिए खरीदनी है, उसको इससे क्या गर्ज है, इमरान की तरह है, शहबाज शरीफ की लेजिटिमेसी कैसी है, ठीक है, शहबाज शरीफ की उसको क्या गर्ज है कि मतलब कोई क्या कर रहा है, उसको ये गर्ज है कि यार मतलब इब्ने मरियम हुआ करे कोई मेरे दुख की दवा करे। बिल्कुल ठीक सर आपका। आमिर भाई फिर इस तरह ही है और सिस्टम ऐसे चलता रहेगा और ये मुज़ाकरात वगैरह ये दे आर नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, ठीक है, काम चल रहा है, इस तरह चल रहा है, इमरान है नहीं है व्हाटएवर। देखें आप तीनों तो जो है ना बहुत ही ख़ास हैं और ख़वास की नुमाइंदगी करते हैं। आम आदमी तो मैं हूँ, तो मुझे तो अपनी बात करनी है ना कि जो हाथियों की लड़ाई में पिस रहा है, कि चाहे वो फ़ौज हो, चाहे वो PTI हो, वो मुस्लिम लीग नून हो, वो हमारी एलीट क्लब बिजनेसमैनों की हो जो हर दौर में कोविड समेत हर दौर में प्रॉफिट कमाते हैं, उनका मतमय नज़र यही होता है। तो मुझे तो उसके बीच में रहना है, क्योंकि मुझे तकरीरें सुना सुना के यहाँ तक पहुँचाया गया है। अब हमारे भाई हैं फैसल साहब, उन्होंने सारा क्रेडिट फ़ौज को दे दिया, होगा क्रेडिट फ़ौज का। उन्होंने सारा डिसक्रेडिट सियासतदानों को कर दिया, हो गए डिसक्रेडिट। मुझे दोनों के इस क्रेडिट और डिसक्रेडिट में आम आदमी का और मिफ्ता साहब के अदाद शुमार से निकाल के बता दें कि आम आदमी के लिए कौन कर रहा है। अगर कोई करता है उसका ठट्ठा उड़ा देते हैं, मजाक उड़ाते हैं हम कि भाई ये क्या है, इसके पल्ले क्या है, ये तो आवाम में है ही नहीं। तो अच्छा भाई फिर आप लोग तो हैं ना, फिर आप डिलीवर कर दें। फ़ौज बराह रास्त भी हुकूमत करती रही, क्या डिलीवर किया? नतीजा 77 साल में हम दायरे के सफ़र में हैं। सियासतदानों को इकट्ठा होने ही नहीं दिया कभी, तो हम कहाँ फंसे हुए हैं? फ़ौज और अदलिया मिलके खेलते रहे तो क्या रिजल्ट निकले थे? आज दोनों अलग अलग हैं तो क्या नताइज हैं? तो नतीजा ये निकलता है कि आम आदमी के लिए फिर सबको सोचना होगा। हमारी फ़ौज भी बहुत अच्छी है, हमारे सियासतदान भी हैं, उसमें अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, चाहे उनके ऊपर केस किसी ने बनाए हों लेकिन लोग निकल के आते हैं। नवाज शरीफ के ऊपर क्या क्या बहुतान तराजियाँ नहीं हुई, और तो आपको लग रहा है कल इमरान खान भी निकल के आ जाएंगे? क्या नतीजा एक मिनट आप अनइंटरप्टेड जाने देते हैं लोगों को, जरा मुझे बात कर लेना। आम आदमी की बात सिर्फ मैं कर रहा हूं, मुझे बात कर लेना। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरी बात, मैं आम आदमी की बात कर रहा हूं, मैं एलीट क्लब की किसी की बात नहीं कर रहा। तो मैं ये बात कर रहा हूं कि जब अगर ये नहीं होना तो फिर बिठा लें सबको, क्योंकि हल सिर्फ यही है। हमारी फ़ौज नाराज़ हो, हमारी अदलिया नाराज़ हो, हमारी सियासतदान नाराज़ हो, हमारी बिजनेस एलीट नाराज़ हो, यानी हम इलाज भी उसी से ढूंढते हैं जो सारे मर्ज़ की वो तकलीफ़ पैदा करती है, यानी बिज़नेस क्लास। वही बिज़नेस कौंसल है, वही बंदे हैं, सिर्फ प्रेसिडेंट चेंज हो जाता है। हमने देखा कि कितने वजारत ख़जाना आते हैं, कितने वज़राए आज़म आते हैं, बिज़नेस कौंसल कभी चेंज हुई? क्या इन्होंने कोई ऐसा दवा दारू दिया जिससे आम आदमी का मसला हल हो? आज भी जो हमारी आबाद की थी स्टेट हाउसिंग कमेटी, उसमें सर पॉइंट आ गया आपका, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, अपने मसाइल हैं। मिफ्ता भाई आपने कुछ कहना है इन द डिफेंस ऑफ बिजनेस कम्युनिटी, आम आदमी के लिए, इसके बगैर बात कहना है आपने क्विकली? सर इस बात से तो अवाम पाकिस्तान वाले हम लोग तो इस प्लेटफॉर्म से कहते रहें कि पाकिस्तान में सबको एक मरतबा मिल के बैठना चाहिए, कोई इसका एक हल निकाल के फिर इलेक्शन की तरफ। सर मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक ब्रेक लूंगा जी मैं। व्यूअर्स आज का शो था, आप हमें हमेशा फीडबैक भी दे सकते हैं ट्विटर और सोशल मीडिया के ऊपर। नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाज़त।